हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है, लेट वैदिक पीरियड में राजाओं ने अपने अपने राज्य बनाने लगे। तो उस समय एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्टार्टिंग हुई, वो है मगध एम्पायर। इसकी टाइमलाइन है 684 टू 320 BC और इसके बारे में रामायण और महाभारत में बहुत अच्छे से जिक्र हुआ है। इस टाइम के बीच 3 वंश ने शासन किए, हर्यंक, शिशुनाग और नंद। आज हम इन्हीं वंश के बारे में पढ़ेंगे। हर्यंक डायनेस्टी लगभग 544 से 412 BC तक चली। इसके फाउंडर बिंबिसार थे, जिनके पिता का नाम भाटिया और कैपिटल गिरिव्रज या राजगृह है। बिंबिसार एक बहुत अच्छे राजा थे। इन्होंने मगध साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए 2 स्ट्रेटजी अपनाई। पहली, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब दूसरे राज्य की राजकुमारी से शादी किए और इनडायरेक्टली वो राज्य भी उनका ही हो गया। और ये एक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अपनी स्थायी आर्मी तैयार की। बिंबिसार की 3 पत्नी थी, कौशल देवी, छेलन और खेमा। बिंबिसार और छेलन से एक पुत्र हुआ, अजातशत्रु। ऐसा लोग कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने ही पिता को मरवा दिया, क्योंकि बिंबिसार ने संरक्षण दिया था गौतम बुद्ध को, और गौतम बुद्ध के विद्रोही थे देवदत्त। देवदत्त ने लगभग 12 साल की उम्र में अजातशत्रु को इतना भड़का दिया कि उन्होंने अपने पिता को ही मरवा दिया। लेकिन उनके मरने के बाद उनको बहुत पछतावा हुआ, और इसी पछतावे में उन्होंने राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी 483 BC में, ताकि ये धर्म प्रिजर्व रह सके। और वैशाली भी जीता उन्होंने। फिर अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था। उन्होंने राजगद्दी संभाली और उन्होंने राजगृह कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया। हर्यंक वंश के लास्ट रूलर थे नागदशक। नागदशक एक बहुत अच्छे राजा नहीं थे। वो इतने क्रूर थे कि लोग विद्रोह करने लगे और उन्हीं के सेनापति शिशुनाग को बोले कि आप राजा बनो। इस तरह नागदशक राजगद्दी से हटे और शिशुनाग को राजगद्दी मिली। हर्यंक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत। शिशुनाग डायनेस्टी 412 टू 322 BC चली। फाउंडर इसके शिशुनाग हैं, कैपिटल गिरिव्रज। इन्होंने अवंती को कैप्चर करा। शिशुनाग के बाद इनके पुत्र का नाम था कालाशोक। कालाशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई वैशाली में 383 BC में। याद रखना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु ने कराई थी, सेकेंड कालाशोक ने। और कुछ टाइम के बाद इन्होंने गिरिव्रज कैपिटल को हटा के वैशाली रख दिया। और कालाशोक ने अपने साम्राज्य 10 बेटों में बांट दिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो इनका 9वां पुत्र था नंदीवर्धन, उसे राजगद्दी मिली। और लास्ट में नंदीवर्धन को नंद डायनेस्टी के फाउंडर महापद्मनंद मार देते हैं। इस तरह शिशुनाग डायनेस्टी का अंत होता है और नंद डायनेस्टी की शुरुआत। नंद डायनेस्टी की शुरुआत 344 में हुई और ये लगभग 322 BC तक चली। इसके फाउंडर महापद्मनंद है और इनके पिता का नाम महानंदन था। ऐसा कहा गया कि नंदीवर्धन के बाद राजगद्दी महानंदन को मिली थी। और पुराण के हिसाब से महानंदन जो थे वो एक शूद्र वुमेन से शादी किए और उनसे एक पुत्र हुआ, महापद्मनंद। और महापद्मनंद बचपन से ही क्षत्रिय लोगों से बहुत नफरत करने लगा, क्योंकि वो अपनी माता को देखता था कि वो दासियों की तरह वहाँ रहती है। इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि मैं क्षत्रिय वंश का ही नाश कर दूंगा। इसीलिए इन्होंने कालाशोक और नंदीवर्धन को मरवाया राजा बनने के लिए। और इसे सर्व क्षत्रिय अंतक, एकरथ और उग्रसेन भी कहते हैं। उग्रसेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी आर्मी को संभाले हुए थे। सर्व क्षत्रिय अंतक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्षत्रिय वंश का नाश किए। और इन्होंने बहुत सारे साम्राज्य जीते, कलिंग भी। और जैन टेक्स्ट के अनुसार ये एक बार्बर के पुत्र थे, ऐसा लोग कहते हैं। नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद। धनानंद बहुत ही क्रूर राजा था। इसके बारे में हम मौर्य एम्पायर में बात करेंगे। बस इतना जान लो कि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा चाणक्य की मदद से। फाइनली मौर्य एम्पायर की शुरुआत हुई। ये रहा आपका मगध एम्पायर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।